शंकराचार्य ने कहा, अरे जीव किसका बाप, किसका बेटा, किसका भाई, किसकी बहन? तुम सोचो तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, पिछले जन्म में तुम्हारे नातेदार कौन थे, तुमको याद है क्या? जी नहीं, पता नहीं वो कहाँ चले गए। इसी प्रकार से इस जन्म के जो नातेदार हैं वो सब भी छूट जाएंगे, और एक बार छूटे तो दोबारा पता नहीं कभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे। इसलिए तुमको विचार करना है कि तुम कहाँ से आए हो और जाना कहाँ है। समस्त वेद शास्त्रों से हमें बस 3 प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना: संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। पहला ज्ञान, मेरा भगवान से क्या संबंध है, इसको समझना। दूसरा ज्ञान, वो जो संबंध है वो कैसे स्थापित होगा। और तीसरा ज्ञान, स्थापित होने के पश्चात क्या मिलेगा, अंतिम लक्ष्य क्या है। तो सर्वप्रथम संबंध पर विचार करें। हम सब भगवान के सनातन अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। अर्जुन, श्री कृष्ण कहते हैं, सब जीव मेरे नित्य भाग हैं। संसार के जो नातेदार हैं वे नश्वर हैं, क्योंकि शरीर पर आधारित है। जब आपका शरीर समाप्त हुआ या उनका समाप्त हुआ तो संबंध का विच्छेद हो जाएगा। यानी कुछ समय के लिए इकट्ठे हुए हैं और फिर बिखर जाएंगे। ये टेम्परेरी नाते। इस संसार को भव संगम बताया गया। जैसे 40 साल पहले यदि आप ऋषिकेश जाएं, हरिद्वार भी जाएं, तो गंगा जी में तमाम लकड़ियां, वृक्ष तैरते हुए जाते थे, क्योंकि जो लकड़हारे थे वो वृक्ष को काट के ट्रक में ट्रांसपोर्ट नहीं करते थे, बस गंगा जी में फेंक देते थे, अपना तैरते हुए पहुंच जाएगा। तो कभी कभी 2 वृक्ष जुड़ जाते थे और कई किलोमीटर तक एक साथ चलते जाते थे। यदि उनको देखें तो ऐसा प्रतीत हो इन दोनों का तो घनिष्ठ संबंध है। अली साहब, क्या बाह में बाह डाल के ये वृक्ष जा रहे हैं, और दोनों पर मिट्टी भी होती थी, तो कभी कभी बीच से पौधा भी निकल जाता था। लेकिन वो संबंध क्षणिक था। एक पत्थर से टक्कर लगी तो एक वृक्ष इस दिशा में गया, दूसरा उस दिशा में गया, अब वो दोबारा कभी भी नहीं मिलेंगे। ऐसे ही ये संसार का रंगमंच है। शंकराचार्य ने कहा, काते कांता कस्ते पुत्रः संसारो यमतीव विचित्रः। अरे जीव किसका बाप, किसका बेटा, किसका भाई, किसकी बहन? तुम सोचो तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, पिछले जन्म में तुम्हारे नातेदार कौन थे, तुमको याद है क्या? जी नहीं, पता नहीं वो कहां चले गए। इसी प्रकार से इस जन्म के जो नातेदार हैं वो सब भी छूट जाएंगे, और एक बार छूटे तो दोबारा पता नहीं कभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे। इसलिए तुमको विचार करना है कि तुम कहां से आए हो और जाना कहां है।
प्यारे जरा तो मन से विचारो, क्या साथ लाए हो क्या ले चलोगे, जावे सदा यही हमारे, गोविंद दामोदर माधवेति। नाता भला क्या जग से हमारा, आए कहाँ से कर क्या रहे हो, सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। सच्चे सखा है हरि ही हमारे, माता पिता मीत सुबंधु प्यारे, भूलो न भाई दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति। तो ये संबंध का ज्ञान आपके नित्य संबंधी भगवान है। दूसरा ज्ञान विचारणीय हुआ, वो संबंध कैसे स्थापित होगा। क्या त्राटक ध्यान करने से स्थापित हो जाएगा, या कुंडलिनी जागृत हो गई तो स्थापित हो जाएगा, या अश्वमेध यज्ञ करोगे तो स्थापित होगा। हमारे शास्त्र कहते हैं सब आध्यात्मिक साधन अच्छे हैं, लेकिन बिना भक्ति के मंजिल तक नहीं पहुंचाएंगे। योग कुयोग ज्ञान अज्ञानु, जह नहीं राम प्रेम परधानु। रामायण कहती है जिस योग में प्रेम नहीं है वो योग नहीं कुयोग है, और जो ज्ञान प्रेम रहित है वो अज्ञान का ही स्वरूप। भागवत में श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं भक्त्या हम एकया ग्राह्य, उद्धव मैं भक्ति से ही मिलता हूं। और गीता में अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः। तो भक्ति से भगवान से संबंध स्थापित होगा। इस बात को आप लोग अपने मस्तिष्क में भर लें तो भटकाव समाप्त हो जाएगा। जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। यहाँ बीटेक, बीसीए, एमसीए और एमबीए के साथ योगा, नेचुरोपैथी और एआई डेटा साइंस जैसे इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड आधुनिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज ही ज्वाइन करें जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी, कटक, ओडिशा।